स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब हम उसके सारे एक्सरसाइज को वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यह वीडियो 4th पार्ट है इसका। इसके पहले मैंने टोटल 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। मैं यहाँ आई बटन पे प्लेलिस्ट दे दूंगा। अगर आप अभी इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तभी फिर आगे का सारा पार्ट समझ में आएगा। सो अगर नहीं देखा अभी तक तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, देन फिर इसको कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो हमारा एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बुक है उसका जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स, एक एक करके। और साथ ही में मैं बताते जाऊंगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे आपको लिखना है ताकि नंबर पूरा मिले, कहीं भी नंबर नहीं कटे स्टेप्स में। जैसा कि मैथ्स में क्या है कि स्टेप्स में ही मार्क्स मिलता है, स्टेप सही है तो मार्क्स भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आंसर गलत हो गया है लेकिन स्टेप आपका जहाँ तक का सही होगा तो वहाँ तक का आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, पहले हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि प्रूव द रूट 5, प्रूव दैट जो रूट 5 है इज इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके पहले के वीडियो में मैंने उसको कवर कर चुका हूँ। पार्ट 1 में सारा बेसिक चीज मैंने कवर किया था, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, सब कुछ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके वो देखें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे स्टूडेंट्स तो आपको पैनिक एकदम नहीं होना है, ठीक है। हम पहले इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि रूट 5 को रेशनल नंबर मानेंगे और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जब भी आप कॉपी में लिखेंगे, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं एरो देंगे और यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन, क्योंकि हमें क्या गिवन दिया हुआ है या जो भी टू प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर गिवन है तो गिवन लिख लेंगे, और अगर डायरेक्ट टू प्रूफ है तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं टू प्रूफ, ठीक है। हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे फिर, टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फिर यहाँ क्या करेंगे, जैसे जब भी आपका स्टेप चेंज होगा तो ये जो मार्जिन देख रहे हैं आप, हमेशा उसके लेफ्ट साइड में, मार्जिन के बाहर साइड में आपका एरो देते जाना है, ठीक है। जितना स्टेप चेंज होगा ऐसे ही आप कॉपी में लिखेंगे भी, चाहे फेयर बना रहे हैं या एग्जाम में लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल, हम यहाँ लिखेंगे इफ पॉसिबल, कंसीडर, हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कंसीडर कीजिए या लेट कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर कर रहे हैं रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू, अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। विच, तो यहाँ लिखेंगे विच इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। वेयर, जहां पे हमारा क्या हो गया, वेयर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर क्या है हमारा, इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर है, ठीक है। सच दैट नो, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है। नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ
पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू अदर देन वन, ठीक है, अदर देन वन, एंड जो क्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ कहता क्या है कि हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि जो ये √5 है वो हमारा रेशनल नंबर है। जैसा कि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो वही हमने लिख दिया है कि ये जो इक्वल है वो आपका p बाई क्यू के इक्वल है, जहां पर p और q क्या होगा, इंटीजर होगा, और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब कि p बाई क्यू जो है वो आपका किसी भी नंबर से नहीं डिविजिबल होगा, सिर्फ 1 को छोड़ के। उसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है 1। मतलब कि मान के चलिए हमारे पास कोई नंबर था जिसको हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में, जो फ्रैक्शन था जिसको हमने स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे 4 और 8 है, तो इसको अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 बाय कितना हो गया 2। अब 1 और 2 जो यहाँ है वो क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और p बाई क्यू जहाँ पे p क्या है 1 है और q क्या है 2 है, तो दोनों एक इंटीजर है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये दोनों का आप देखिए तो क्या है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके। मीन क्या हो गया कि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, कि इससे अब छोटा हम नहीं कर सकते, और कोई भी इसको अब डिवाइड नहीं करेगा सिर्फ 1 को छोड़ के। और q क्या है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में कवर किया है कि जो हम फ्रैक्शंस वगैरह p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, रेशनल नंबर हमारा वो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये मैंने पूरे अच्छे से वहाँ पे पार्ट 1 में समझाया है, बताया है, आप जाके उसको देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब चलिए आगे हम क्या करेंगे, तो जैसा कि हमने सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि देयरफॉर, ठीक है, √5 जो हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, p बाई क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। √5 जो हो गया वो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो जो हमारा यहाँ था √5 इक्वल टू वो क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। हम यहाँ क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, SBS, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर भी हो गया √5 का स्क्वायर, और इधर राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा p बाई क्यू का स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो √5 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, √5 इंटू √5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर एंड देन q स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। और फिर हम इसको क्या करेंगे, √5 इंटू √5 है, मतलब रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया 5 इक्वल टू p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ये भी मैंने के पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैंसिल होगा। तो जैसे √5 का यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, 5 रूट को हम लिखते हैं ना 1/2, उसके पावर में लिखते हैं 1/2, और फिर वो जो स्क्वायर था उसको डाल दिए। ये क्या हो गया 5, उसका पावर 1/2 ब्रैकेट कटा, इधर 2 हो गया, ठीक है, ये वाला जो 2 था वो वाला 2 हो गया, बाय 1 लिख सकते हैं ये, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 2/2, 2/2 कैसे हुआ, 1 2 जा 2, और इधर डिनोमिनेटर 2 1 जा 2, तो 2/2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा 5 का पावर 1 कहने का मतलब 5, ठीक है। तो ये चीज था। अब आगे देखते हैं, तो इधर क्या हो गया कि 5 इक्वल टू p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ना स्टूडेंट कि 5 इधर राइट साइड में डिनोमिनेटर में है ना, q स्क्वायर डिवाइड में है, तो लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया p स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है, 5q स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ गौर से देखिएगा स्टूडेंट, क्या कहता है कि जस्ट वेट अ मिनट, मैं नेक्स्ट पेज यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो हमारा 5 इक्वल टू हो गया, जैसा कि हमने लिखा देयरफॉर क्या था, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ गौर दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा p है वो क्या है 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, ठीक है। मतलब p का जो वैल्यू होगा वो कुछ ना कुछ 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। p स्क्वायर जो है वो 5 इंटू क्यू स्क्वायर है, q का वैल्यू अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया
5 हो गया, ठीक है। तो पी स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। पी स्क्वायर इक्वल टू 5 हुआ, तो जो पी स्क्वायर है वो क्या हुआ हमारा, 5 का मल्टीपल हुआ है कि नहीं। उसी तरह अगर यहाँ पे हम डाल दें 2 डाल दें, ठीक है, क्यू का वैल्यू अगर हम 2 डाल देते हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब कहने का हो गया 4, तो 5 इंटू 4 मतलब क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 20। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे जो पी स्क्वायर वो क्या आ रहा है, 5 का मल्टीपल आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि जो हमारा पी स्क्वायर है वो 5 के मल्टीपल के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। अब जहां यहाँ पे पी स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल के बराबर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना देयरफॉर पी इज, वेट अ मिनट, इसके पहले हम क्या यहाँ से लिख लेंगे, तो जो पी स्क्वायर होगा इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इज DIVISIBLE डिविजिबल बाय 5, ठीक है। पी स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक ना, तो कहीं ना कहीं 5 से तो डिविजिबल होगा ही वो, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय बेसिक फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, बाय बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, MATIC, ठीक है, अरिथमेटिक, जो हमारा क्या हो गया कि P जो होगा वो भी क्या हो गया, इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। देखिए यहाँ चीज को समझिएगा क्या क्या रहा है कि मान लीजिए अगर पी स्क्वायर है, ठीक है, पी स्क्वायर का वैल्यू हम मान लेते हैं अगर आ गया आपका 25, 5 का मल्टीपल है, ठीक ना। तो जो हमने वही लिखा पहले लाइन में कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 5, ये हो गया, ठीक है। देन हम फिर क्या लिखे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। पी स्क्वायर का वैल्यू 25 है, 5 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स सही बात है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि जो पी स्क्वायर मेरा डिविजिबल है, मतलब पी कहने का मतलब रूट अंडर 25 इक्वल टू 5 हो गया, तो जो पी का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, तो जो पी है वो भी फिर 5 से डिविजिबल होगा, मतलब पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। बस वही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बाय बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, पी भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी, ठीक है, हम कह सकते हैं ना कि 5 जो है वो हमारा पी का फैक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, पी स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट, अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि P इक्वल टू 5C मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी हम पुट कर दिए कि क्योंकि 5 का मल्टीपल था वो, तो 5C मान लिया, 5A भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5L कुछ भी, मतलब 5 का एक मल्टीपल लिख देना है, ठीक है। C का कुछ वैल्यू होगा जो कि 5 का फिर मल्टीपल आएगा, ठीक ना। तो 5C हो गया इन इक्वेशन 2, ठीक है, सॉरी इन इक्वेशन 1, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, अब क्या करेंगे, तो नाउ अब जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि P इक्वल टू 5C, ठीक है, इसको हमको पुट करना है, P के जगह पे 5C पुट करना है, ये इक्वेशन 1 पे, तो इस P के जगह पे क्या पुट कर देंगे 5C, तो क्या हो जाएगा 5C का होल स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5C का होल स्क्वायर, मतलब दोनों पे स्क्वायर है, 5 पे भी स्क्वायर और 6 पे भी स्क्वायर, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25 इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 25C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू
क्यू स्क्वायर, ये वाला 5 इधर डिवाइड में आ गया, देन 5 टाइम्स में कट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम इसको करके लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया, ठीक है। मतलब c का अगर कुछ वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वो क्या होगा, c का वैल्यू कुछ भी पुट करें उसका स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर के बराबर, और कहीं ना कहीं क्यू स्क्वायर हो गया फिर 5 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस आल्सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। वो भी क्या हो गया 5 का मल्टीपल के बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए यहां से क्या हो जाएगा Q इज आल्सो डिविजिबल, क्योंकि Q स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है तो Q भी Q इज, हाँ चलिए स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ना लिख के। तो Q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो गया। सो तो यहाँ Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, ठीक है, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q, ठीक है। 5 क्या हो गया, वो Q का फैक्टर हो गया, यहां पर से पता चला, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, ठीक है, कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। देखिए कैसे हुआ, एक तो इस लाइन से हो गया कि 5 जो है हमारा, वहां पे हमने प्रूफ किया यहाँ पर अभी कि 5 जो है वो Q का फैक्टर है, और इसके पहले अभी हमने प्रूफ किया था ना कि 5 जो है वो Q का भी फैक्टर है, ठीक है। तो बस यही दोनों से स्टेटमेंट से मैंने लिख दिया कि 5 जो है वो आपका P और Q का कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q हो गया, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट समझिएगा, जस्ट वेट अ मिनट, मैं ये इरेज कर लेता हूँ। देखिए जैसा कि हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि 5 जो है वो दोनों का मल्टीपल हो गया, बट अगर आप पहले देखेंगे तो हमने क्या लिया था कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q अदर देन 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट यहाँ हमने देखा कि 5 उसका एक कॉमन फैक्टर हो रहा है P और Q का। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि विच मेक कंट्राडिक्शन, ठीक है, जो क्या पैदा कर दिया कंट्राडिक्शन, ठीक है, विच मेक्स कंट्राडिक्शन, ठीक है। कंट्राडिक्शन का मतलब कि जो हमने पहले माना था उस वो यहाँ पे क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। जो हमने पहले सपोज किया था कि P और Q का कोई भी फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, बट यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम उसको इरेशनल नंबर मान रहे हैं √5 को, तो वो P और Q का एक 5 जो है वो कॉमन फैक्टर निकल रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया कि हमने पहले माना कि √5 क्या है इरेशनल नंबर है, मतलब P बाई Q के फॉर्म के बराबर है, ठीक है, तो उसका कोई फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा छोड़ के। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 के अलावा भी वहां कोई फैक्टर्स हो जा रहा है उसका, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि आवर सपोजिशन रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था कि √5 जो रेशनल नंबर होगा वो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। वही हम यहाँ लिखेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना वो यहाँ पे क्या हो गया गलत हो गया। शो लिखेंगे शो √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल
नंबर। ये हो गया यहाँ पे आपका प्रूव्ड। चलिए मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, सारा एक बार अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा क्या हमने के पहले माना कि जो √5 है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। हमने पहले सपोज कर लिया कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वही मैंने ये लिखा कि p/q के बराबर है, जहां पर p/q क्या है, एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन का, तो उसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, वो 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। बट जब हमने यहाँ सॉल्व किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ठीक है, तो ये करने से फिर इधर निकला कि p² = 5q²। देखिए ये जो q का वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा का कुछ वैल्यू एक आएगा, ठीक है। तो p² जो हो गया वो 5 का मल्टीपल हो गया। अब p² जो 5 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, p² 5 से डिविजिबल भी कहलाएगा। बेसिक फंडामेंटल रूल से क्या हो गया कि p² अगर डिविजिबल है 5 से तो p भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, तो 5 फैक्टर हो जाएगा p का, ठीक है। पहले हमने माना कि कोई फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या निकल गया कि 5 p का फैक्टर होगा। इसके बाद फिर मैंने आगे पुट किया p के जगह पे 5c², तो इससे क्या पता चल गया कि यहाँ पर भी वही आया, q = 5c²। c का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो q उसका पूरा कुछ एक वैल्यू आ जाएगा जो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, तो q² जो है वो 5 का मल्टीपल आ जाएगा, जिससे क्या हो गया कि q² 5 से डिविजिबल होगा। तो बेसिक फंडामेंटल रूल से q भी क्या है, डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। तो 5 यहाँ पे फैक्टर हो गया q का, तो इससे क्या पता चला कि 5 जो है वो दोनों का फैक्टर हो गया, p और q दोनों का फैक्टर बना। लेकिन हम यहाँ पे क्या हो गया अब हमारा कि जो ये कंट्राडिक्ट कर गया कि पहले हमने माना था p और q का 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फैक्टर हो गया, तो इससे हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। कि हमने जो सपोज किया था कि वो रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, लेकिन यहाँ फैक्टर्स निकल गया, तो ये जो रेशनल नंबर था p/q के फॉर्म में, इट्स मीन वो रेशनल नंबर नहीं है। तो वही हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया। जो हमने सपोज किया था कि वो रेशनल नंबर है वो गलत हो गया, यहाँ वो रेशनल नंबर नहीं है, इट्स मीन वो इरेशनल नंबर है, मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, हाँ चलिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि √3 + 2√5 को जो है अब हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। सेम वही क्वेश्चन है, जरा सा यहाँ पे इसको चेंज कर दिया गया है। तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे कि इफ पॉसिबल, पहले क्या कर रहे हैं इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। इफ पॉसिबल कंसीडर, जस्ट वेट अ मिनट, इफ पॉसिबल कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू, जो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म के बराबर होता है, तो वही लिखेंगे विच इज इक्वल टू p/q, ठीक है। वेयर, जहाँ पे क्या है कि वेयर p and q आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, सच दैट, ये है कि सच दैट नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ p and q अदर देन 1, ठीक है, 1 के अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं है। एंड q जो है वो रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, तो q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या हो गया, इसीलिए 3 + 2√5 जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, p/q के, वो बराबर हो गया आपका p/q के। हाँ तो ये क्या हो गया, 3 + 2√5 = p/q, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 = ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ऐसे कि 2√5, ठीक है, 2√5 = हो जाएगा p/q - 3, ठीक है।
नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो 2√5 इक्वल टू क्या हो गया, p/q माइनस 3, मीन्स कहने का हम लिख सकते हैं 2√5 इक्वल टू p, एलसीएम ले लेंगे, था ना, यहाँ देखिए p/q माइनस 3 था, एलसीएम ले लेंगे 3/1 है, कहने का मतलब q और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, q ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 q टाइम्स में q आएगा तो 3 इंटू q, कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस जो था वो लगा देंगे और इधर 3q, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू क्या हो गया, p माइनस 3q बटे 2q, यहाँ जो 2 था ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल में डिवाइड में आ जाएगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि √5 जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया, p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2q, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि नाउ सिंस, अब हमने यहाँ पे पहले सपोज किया था ना कि p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q, p और q क्या है, ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं 3, 2 ये सब भी तो इंटीजर्स हैं ही। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सिंस p, q, 3, 2 आर इंटीजर्स, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो मेरा p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 2q है, ये भी क्या होगा, इज अ इंटीजर ही आएगा, मतलब इंटीजर कहने का मतलब इंटीजर ही आएगा, ठीक है। इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, जो भी इंटीजर है वो p/q के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये जो हुआ ये p/q के फॉर्म में लिखाएगा, ये जो p माइनस 3/2q है तो p/q के फॉर्म में लिखाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये एक रेशनल नंबर होगा। तो ये क्या हो गया, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर हो गया। बट जहां हम जान रहे हैं कि ये देखिए अगर रेशनल नंबर हो गया और ये बराबर है √5 के, तो √5 भी रेशनल नंबर होगा। बट यहाँ पर हम जान रहे हैं कि √5 क्या है, कि वो तो एक इरेशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे बट वी नो दैट कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, आप वैसे भी देख सकते हैं और नहीं तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने इससे पहले √5 को भी इरेशनल नंबर प्रूफ किया भी था, ठीक है। तो एक ये आ रहा है रेशनल नंबर, राइट हैंड साइड आ रहा है रेशनल नंबर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है, दोनों तो आपस में बराबर हो नहीं सकता, कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर हो नहीं सकता है, या फिर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे एंड नो एनी रेशनल नंबर इक्वल टू, ये बराबर होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। यहां से नेक्स्ट पेज लेंगे, जस्ट वेट अ मिनट। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा कि कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं होता, इधर राइट साइड वाला पूरा आपका क्या आ जा रहा है, रेशनल नंबर हो जा रहा है, ठीक है। अभी हमने प्रूफ किया p, q ये सब तो रेशनल नंबर है, 3, 2 भी रेशनल नंबर है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेशनल नंबर आएगा। बट √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रूफ किए। तो कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, ये हमने यहाँ नीचे लिखा है। देन हम क्या करेंगे कि इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर आवर सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, इज रॉन्ग। जो हमने माना था कि वो जो 3 + 2 √5 है वो एक रेशनल नंबर होगा, ये गलत हो गया यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर, ओके। ये हो गया यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। चलिए मैं एक बार रिकैप यहाँ से कर देता हूँ आप लोग के लिए। हमें क्या बोला गया था कि 3 +
2√5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम पहले क्या सपोज कर लिए कि 3 + 2√5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गया, इक्वल हो जाएगा। जहां पर p और q क्या है, एक इंटीजर है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा 1 को छोड़ के, मतलब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा वो फ्रैक्शन का, ठीक है। तो फिर जहां पर क्या है q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर दिए, इसके बराबर दिखा दिए, ठीक है, रेशनल नंबर के बराबर दिखा दिए p/q के फॉर्म में। अब हम क्या किए, 2√5 को इधर ही रहने दिए, 3 को उधर ले गए तो माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस में कर दिए तो ये क्या हो गया, 2 इधर था, एलसीएम वगैरह ले लिए तो मेरा ये आ गया, 2 इधर था, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ गया, जो कि यहाँ नीचे लिखा गया। और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं पी क्यू ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, इंटीजर्स है, सॉरी। तो 3 2 भी क्या होगा, इंटीजर्स है, इंटीजर्स तो है ही, वो हम जान ही रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरे का वैल्यू क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। बट √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सारा चीज मैंने यही यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं। और हम लोग जब फिर ये भी जान रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, वही लिख दिए। तो ये क्या हो गया, हम लोग का जो सपोज किए थे उसी से आया था ना ये, और ये गलत हो गया। तो जो हमारा सपोज हम किए थे कि वो एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे जो हमने सपोज किया था ये 3 + 2√5, तो ये हमारा गलत हो गया। तो वही चीज हमने यहाँ लिख दिया कि सपोजिशन हमारा रॉन्ग हो गया कि वो रेशनल नंबर तो नहीं है, तो फिर वही यहाँ लिख दिया कि ये इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ हो गया, बस यही था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर, प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल नंबर, ठीक है। 1/√2 को हमें क्या बोल रहा है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे, इफ पॉसिबल, ठीक है, कंसीडर करेंगे, इफ पॉसिबल कंसीडर 1/√2 जो है वो क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम मान रहे हैं, इज अ रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो वही यहाँ लिखेंगे कि विच इज इक्वल टू p/q, जहां पर क्या हो गया कि वेयर p एंड q क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स एंड क्या है, सच दैट, ठीक है, एंड such that no any common factor of p and q, ठीक है, p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, ये कर दिए हम यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए देयरफॉर 1/√2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा, ठीक है, p/q के बराबर हो गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब ये p/q के बराबर हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेरा जो 1/2 था, ठीक है, 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइड में 2 था, राइट हैंड में साथ जाकर क्या हो जाएगा, p/q इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो गया, √2 हो गया। मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं √2 इक्वल टू q/p, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझिए कैसे लिखेंगे कि मेरा 1/√2 इक्वल टू p/q है, कुछ नहीं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 था, उधर ऊपर चल जाएगा, ये q इधर ऊपर आ जाएगा, 1 × q कहने का q हो गया, ये p इधर नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ये √2 उधर चला जाएगा, हो गया, √2 इक्वल टू q/p हो जाएगा, ठीक है। √2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया आपका, q/p, ठीक है। नाउ p एंड q क्या था हमारे पास, यहाँ जो हमने था वो, नाउ एज p एंड q आर इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा q/p हो गया इज अ रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा
इज अ रेशनल नंबर। अब कहीं ना कहीं इंटीजर है तो हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो जो q बाई पी है, ठीक है, q बाई पी, मान लेते हैं q का वैल्यू मेरा है 3 और p का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 3/2। तो 3/2 क्या हो गया, ये देखिए 3 यहाँ इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और ये क्या हो गया q बाई पी, मतलब कहीं ना कहीं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। p बाई क्यू वो फ्रैक्शन वाला बोल रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। बट हम लोग जान रहे हैं कि √2 क्या हो गया, मीन्स अगेन यहाँ पे वही चीज आ गया, गौर से देखिएगा कि राइट हैंड साइड हो गया आपका रेशनल नंबर और √2 क्या है, इरेशनल नंबर। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बट एज वी नो दैट, ठीक है, but we know that, just wait a minute, but we know that √2 is a irrational number, ठीक है, and no rational number is equal to irrational number, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, therefore our supposition is wrong, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, therefore 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रूव हो गया। चलिए एक बार मैं इसको रिकैप करता हूँ फिर से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या कह रहा है कि 1/√2 है, वहाँ हमको उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, तो 1/√2 को हमने क्या ले लिया, वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के किस फॉर्म में होता है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो √2 जो हो गया वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, मीन्स वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ एक फ्रैक्शन का, ठीक है। और q क्या है, वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो वही लिख दिए यहाँ पर कि 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 आपका हो जाएगा q बाई पी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो q और p इंटीजर है, मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं q और p इंटीजर है, तो ये एक फ्रैक्शन बना रहा है, ठीक है, एक कहीं ना कहीं फ्रैक्शन बना रहा है, मत मीन्स कहने का p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर कहला जाएगा फिर, ठीक है, एक रेशनल नंबर हो गया। जैसा कि मैंने इधर आपको समझाया था कि अगर 3 और 2 इसका वैल्यू है तो 3/2 हो गया, तो एक फ्रैक्शन बना कि नहीं, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। और ये जो आपका q बाई पी एक रेशनल नंबर है और √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है, हम जान रहे हैं, और कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, ये भी हम जान रहे हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया, ये वाला जो स्टेप निकला ये गलत हो गया। तो ये गलत, इट्स मीन जो हमने सपोज किया था कि 1/√2 रेशनल नंबर है, ये जो सपोज किया था, तो ये हमारा सपोजिशन भी गलत हो गया, जिस कारण से वही मैंने यहाँ पे लिखा कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कि हमने 1/√2 को रेशनल नंबर माना था, ये गलत हो गया। तो जिससे यहाँ प्रूफ हो गया कि 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर है, ये प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं अब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7√2, इसको भी क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। सेम उसी तरह हम करेंगे, इफ पॉसिबल, ठीक है, कंसीडर 7√5 is a rational number, rational number, ठीक है, is a rational number which is equal to, जो क्या हो जाएगा, which is equal to क्या हो जाएगा, p बाई क्यू
ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सच दैट, कहने का मतलब है कि इंटीजर हो गया सच दैट नो एनी कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q other than 1, और क्या हो जाएगा यहाँ, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं 7√5 वो हमारा किसके बराबर हो गया, P/Q के बराबर हो गया। ठीक है, P/Q के बराबर हो गया। उसके बाद हम इसे क्या लिखेंगे कि 7/√5 जो है हमारा, वो हम इसको यहाँ डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं ना। ठीक है, तब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि √5 इक्वल टू, हम इसे क्या मान लेंगे, P/7Q। ठीक है, जो 7 इधर था न्यूमिनेटर में, वो इधर जा करके डिनोमिनेटर में बन जाएगा। मीन्स जो हो गया वो हमारा √5 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, P/7Q के बराबर है। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हेंस P/Q/7 आर इंटीजर्स, ये सब यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये सभी यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं, तो देयरफॉर जो P/7Q भी क्या होगा, इज अ इंटीजर। इंटीजर है मीन्स P/Q के फॉर्म में है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ समझिएगा कि P/Q और ये जो 7 यहाँ है ना, P/Q/7 ये सभी क्या है, इंटीजर्स। P और Q हमने यहाँ ऊपर माना था ना स्टेटमेंट में कि वो एक इंटीजर्स है। ठीक है, और 7 तो जान ही रहे इंटीजर है, तो ये जो पूरा मेरा टर्म है राइट हैंड साइड वाला P/7Q, ये भी क्या हो गया हमारा, एक इंटीजर हो गया। मीन्स इंटीजर कहने का मतलब P/Q के फॉर्म में हो गया, और P/Q के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं कि वो एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ किसके बराबर है, √2 के बराबर है, √5 के बराबर है। और हम जान रहे हैं कि बट वी नो दैट √5 इज अ irrational number and no any rational number is equal to irrational number। ठीक है, यहाँ क्या हो गया कि कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं 7√5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव्ड। चलिए मैं आपके लिए एक बार ये रिकैप कर देता हूँ फिर से, ताकि कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, 7√5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, तो हमने पहले क्या उसको सपोज कर लिया कि वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, तो P/Q के फॉर्म में होता है। मतलब 7√5 अगर एक रेशनल नंबर है तो वो P/Q के इक्वल होगा। ठीक है, जहां पर P और Q है क्या है, आपका इंटीजर है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके, और Q क्या है, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7√5 जो है वो किसके बराबर हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रूट वाला टर्म एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारा जो मेरा इंटीजर्स है उसको एक तरफ भेज देंगे।
तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 7q। कहने का मतलब p q और 7 ये सब क्या हो गया हमारा इंटीजर, और ये इसीलिए क्या हो गया, ये जब इंटीजर्स है तो ये पूरा जो टर्म होगा जो हम सॉल्व करेंगे, p का कुछ वैल्यू हो जाएगा, 7 का कोई कांस्टेंट एक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और q का हो जाएगा एंड देन 7, इसको सॉल्व करेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगा तो वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर। तो इंटीजर है तो कहीं ना कहीं हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो एक होल नंबर आ रहा है तो बाय में 1 लिख देंगे, मान के चलिए उसको सॉल्व करके अगर आ गया 7 तो 7/1 लिख देंगे, तो क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, तो हम उसको लिख सकते हैं ना कि p बाय 7/q जो है वो एक रेशनल नंबर फिर कहला गया। और ये किसके बराबर था, तो √5 के बराबर था, और हम जान रहे हैं कि ये इरेशनल नंबर होता है, मतलब इधर राइट हैंड साइड हो गया रेशनल नंबर और इधर लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर। तो हम ये भी जान रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, जिस कारण से ये जो स्टेप्स क्या हो गया, ये गलत हो गया। और ये गलत हो गया तो ये कहाँ से हुआ था, जो हमने सपोज किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो हमारा इसमें सपोजिशन ही गलत था, हमने सपोज ही गलत किया था, तभी तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तो ये सपोजिशन हमारा गलत हो गया कि 7/√5 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ये हमने गलत सपोज कर लिया कि वो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हुआ, वो इरेशनल नंबर है, बस यही मैंने यहाँ लिख दिया है, प्रूफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। चलिए सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एकदम वैसे ही करना है। 6 + √2 को यहाँ इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफ पॉसिबल कंसीडर 6 + √2 is a rational number which is equal to किसके बराबर है, p बाई क्यू के, ठीक है, वेयर p and q are integers, ठीक है, p and q are integer such that no any common factor of p and q other than 1, ठीक है, और q क्या है, वो 0 के बराबर नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर है हमारा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6 + √2 इक्वल टू हो जाएगा p बाई क्यू के बराबर। अब p बाई क्यू के जहाँ बराबर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं ना, √2 इक्वल टू p बाई क्यू -6, ठीक है, -6 हो गया। कहने का मतलब लिख सकते हैं √2 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो p -6q डिवाइडेड बटे q हो जाएगा, क्योंकि 6/1 है यहाँ पर, और q और 1 का एलसीएम लेंगे तो q ही होगा, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 1 के टेबल में q टाइम्स में q आएगा, q का वैल्यू मान लेते हैं 3 है, ठीक है, तो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा ना। तो वही यहाँ q जो 3 था हमारा, q इक्वल टू 3 मान लिए, और 1, ठीक है, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 ही आएगा, मतलब मेरा q ही आएगा, वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा। और डिनोमिनेटर 1 है 6 के नीचे, तो 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, और 3 का वैल्यू मेरा q है, तो मतलब q टाइम्स में आया, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे q से, तो 6q हो गया, बस यहाँ यही चीज़ होता है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया हमारा, q √2 इक्वल टू p -6q डिवाइडेड बटे q हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे कि हेंस हियर, ठीक है, हियर क्या क्या था हमारा, राइट साइड में पी क्यू और डिनोमिनेटर में भी क्यू है, तो ये तो हम इंटीजर जान ही रहे, इंटीजर इसको हम माने, और 6 तो हमारा इंटीजर है ही, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हेंस p6 एंड q आर इंटीजर्स। तो ये जब इंटीजर्स है तो जब हम सॉल्व करेंगे p -6q डिवाइडेड बटे q को, तो ये भी तो एक इंटीजर आएगा, और ये यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये एक रेशनल नंबर, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसीलिए p -6q डिवाइडेड बटे q इज अ रेशनल नंबर, बट राइट साइड में हमारा क्या था, तो √2 है ना,
बट क्या है, √2 है ना, देख लेते हैं, हाँ √2 है। तो हम क्या बोलेंगे कि बट हम लोग जैसा जानते हैं, तो वी नो दैट, हम जान रहे हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर एंड नो एनी रेशनल नंबर इज इक्वल टू, बराबर होता है किसके, इरेशनल नंबर के, ठीक है, इरेशनल नंबर। इसीलिए तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा, आवर सपोजिशन इज, आवर सपोजिशन इज, क्या हो जाएगा वो, रॉन्ग। देयरफॉर क्या हो गया कि 6 प्लस जो √2 था इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो गया प्रूव्ड। बस इतना सा तो है ही, ठीक है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि क्या है, 6 प्लस √2 को इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले क्या सपोज कर लेंगे कि 6 प्लस √2 वो हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम उसका उल्टा मान लिए कि रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रहता है। तो इट्स मीन 6 प्लस √2 जो है वो p/q के फॉर्म में होगा, जहां पर p और q क्या है, हमारा इंटीजर्स है, ठीक है। और इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, अदर देन 1 को छोड़ के। और q क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस √2 जो है वो हमारा p/q के बराबर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब √2 जो इरेशनल नंबर है वो रूट वाला फॉर्म एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ भेज देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, √2 इक्वल टू 6p-6q डिवाइडेड बाई q। अब हम यहाँ जान रहे q p ये सब मेरा क्या है, इंटीजर है, और 6 भी क्या है, इंटीजर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले ना कि अगर मान के चलिए इसको, ये आ गया आपका सॉल्व करने पर 5 आ गया, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, ठीक है। तो p/q के फॉर्म में हो गया ना, तो ये एक इंटीजर हुआ। अब इंटीजर हो गया p/q के फॉर्म में, अब हम इसको लिख दिए, 5 मेरा इंटीजर था, सॉरी, ठीक है, 5 मेरा इंटीजर था, तो ये इंटीजर हुआ। इस इंटीजर को हम p/q के फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये रेशनल नंबर कहला गया। तो ये राइट साइड वाला मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि p-6q डिवाइडेड बाई q ही क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। और वही राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या था, तो √2 था, वो क्या है, इरेशनल नंबर, हम लोग जान रहे हैं। और फिर ये जान रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। तो ये जो स्टेप हो गया हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये कहाँ से आया, हमने जब इसको सपोज किया था रेशनल नंबर, तभी ना इसको p/q के बराबर दिखाएं। तो यही हमारा गलत हो गया, सपोजिशन ही रॉन्ग हो गया। इट्स मीन 6 प्लस √3 रेशनल नंबर नहीं है जो हमने सपोज किया। तो इससे साफ पता चल गया कि 6 प्लस √3 रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, फिर इरेशनल नंबर होगा। बस वही हमने प्रूफ कर दिया, हो गया, दैट्स ऑल। तो यही था हमारा आज की इस एक्सरसाइज में डियर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेसिक्स मैंने इसका पहले वीडियो में बनाया था, वो सब आप जाके देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, बना दिया हूँ, ठीक है, वो आप भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से सारा वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगा। इसके आगे मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स को डील करूंगा। पहले बेसिक्स वीडियो बनाऊंगा, बेसिक पे, फिर एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो आपको डियर कहीं से भी स्टूडेंट्स, कहीं से भी अगर आपको डाउट हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना नहीं तो मैं अपना ईमेल आईडी भी दे चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके डिटेल में जो मोर होता है वहां चैनल में प्रॉपर जाके देख सकते हैं, ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप मुझे ईमेल भी करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करके फिर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, टीचिंग पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।